जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, आज फिर एक हमारे साथी ने, हमारे श्रोताओं ने प्रश्न किया है। मैं उसे बताने जा रहा हूं और आपके प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं साथियों। और साथियों, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। प्रश्न है कि अंगद के अंदर शंका क्यों थी। अंगद जी क्यों कहते थे कि अंगद कहें जाऊं मैं पारा, जय संशय कछु प्रतिवारा। अंगद जी को समुद्र के पार जाकर आने में संदेह क्यों था? क्या संदेह था? ऐसा क्यों कहते थे? क्या विचारधारा थी? तो साथियों, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं। जिन्होंने किया वो ही सुन रहे होंगे। समझिए साथियों, सच्चाई क्या है उसको भी बताऊंगा और लोग उस चीज को कहां से कैसे कैसे कहते हैं, कई तरह के लोग, उनको भी बताऊंगा मैं। तो साथियों, सबसे पहले जो हमारे शास्त्रों प्रमाणित है उस चीज को मैं बताने जा रहा हूं। उसके बाद में अन्य जो कथाएं हैं उनको बताऊंगा। अगर मेरे चैनल आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलते हैं साथियों मुख्य विषय की ओर और बताते हैं। तो साथियों, बात हमारी शास्त्रों से यहां से शुरुआत होती है। तो वो चौपाई में यहां से आपको बताने जा रहा हूं। हो अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती वारा। तो साथियों, यहां कहा है तो यहां पर एक बात आई है कि जिस समय जो नाग हैं सत जो जन सागर करें सो राम काज अत्य आगर। जिस समय समुद्र लांघने की बात थी सीता खोज के समय पर, तो सभी बानरों ने कहा निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय राखा। पूछा था, क्या पूछा था? जितने बानर थे क्रमशः सभी ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार अपनी अपनी दूरी छलांगने का बखान करके बताया था। पूछा भाई, ये समुद्र है, सीता की खोज के लिए कौन कौन इसे छलांग सकता है, कौन कौन जा सकता है भाई, क्या है? अब पूछा सभी जावंत जी ने, तो सभी कह रहे हैं भाई मैं इतना छलांग जाऊंगा, मैं इतना छलांग जाऊंगा। ये साथियों प्रमाणिक बात है, वीर रामायण से बोल रहा हूं मैं आपको साथियों। श्लोक संख्या भी बता दूंगा मैं। तो उस समय गच्छ गज गवाक्ष गवय सरव गंधमादन मैंद द्वेद सुषेण और जामवंत आदि ने अपनी अपनी समुद्र लांघने की शक्ति का परिचय दिया था। इसमें गज ने कहा कि मैं 100 योजन समुद्र को छलांग जाऊंगा। गवाक्ष ने कहा मैं 20 योजन समुद्र को छलांग जाऊंगा। सरव ने कहा मैं 30 योजन छलांग जाऊंगा। और ऋषभ ने कहा मैं 40 योजन छलांग जाऊंगा। गंधमादन ने कहा था मैं 50 योजन छलांग जाऊंगा। और मेंद ने कहा मैं 60 योजन छलांग जाऊंगा समुद्र को। द्विवेद ने कहा मैं 70 योजन छलांग जाऊंगा समुद्र को। सुषेण ने कहा मैं 80 योजन छलांग जाऊंगा समुद्र को। और जावंत जी बोले मैं 90 योजन समुद्र को छलांग जाने की सामर्थ्य रखता हूं, लेकिन इस समय मैं वृद्ध हो चुका हूं, लेकिन मेरी सामर्थ्य अब फिलहाल में नहीं है। यही बात अंगद जी ने कही कि वही संशय जावंत जी कर रहे हैं, वही संशय सभी कर रहे हैं, वही संशय अंगद जी कर रहे हैं। इसमें कोई अलग से बात नहीं है साथियों। सबने अपनी अपनी बात है। हनुमान जी ने भी अपनी बताई, भाई मेरी भी इतनी शक्ति नहीं है। लोग अन्य प्रकार की बात करते हैं। भाई जामवंत जी ने भी कहा मेरी इतनी शक्ति नहीं है, मैं वृद्ध हो गया हूं, 90 योजन तो अब भी छलांग जाऊंगा, लेकिन मेरी जवानी में अलग बात थी। कहते हैं बले बांधत प्रभु बाड़े सोतन वर्ण जाए, वह घड़ी में दी 7 प्रदक्षिण धाए। थोड़ी सी देर में पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगा दी थी मैं जब जवान था। जरठ भयो अब कहे रे छेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं रहा, तो मैं तो उस समय बहुत ही जवान था। तो वो बात है साथियों, वही बात हनुमान जी ने, वही बात सभी ने, वही जामवंत जी ने, अंगद जी ने एक ही बात कही थी अपनी शंका की, अपनी भी सामर्थ्य की, मैं इतना छलांग जाऊंगा।
लेकिन यहाँ पर बात ये थी कि सागर तो समुद्र तो 100 योजन की दूरी पे था, सभी असमर्थ हो रहे थे, उधर से लौटने की ऐसी कौन सी शक्ति रही होगी या नहीं है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। यहीं पर समझने की बात है कि जब सभी वानरों ने अपनी असमर्थता दिखाई तब तो किसी ने शंका नहीं किया। सभी तरह की बात अंगद जी ने अपनी असमर्थता सामर्थ्य बताई तो समुद्र को लांघकर पार तो जा सकता हूं, पर वापस लौटने में मेरी शंका में आ नहीं सकता। अब मुझे बताइए क्या करना चाहिए, क्योंकि अन्य वानरों ने अपनी गमन शक्ति का परिचय दिया, वैसे ही सभी की बात अंगद जी ने भी अपनी शक्ति का परिचय दिया, यहाँ पर जामवंत जी ने भी अपनी शक्ति का परिचय दिया, और बल के संबंध में सबको उत्साह को बढ़ाने के लिए प्रेरणा स्वरूप, जिसे महावरों में पानी भी चढ़ाना कहते हैं, और किस तरीके से पूरी बात बताई। और जिस बात को मैं कहने जा रहा साथियों, मैं और उसे क्लियर कर देता हूं। हो जरठ गयो अब काहे रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। पहले जैसा मेरे अंदर बल नहीं रहा है हनुमान वानरो। जब मैं जवान था तो 7 परिक्रमा लगाती थी, थोड़ी देर में मैंने पृथ्वी की। हो जवै त्रिविक्रम वै खरारी, तब मैं तरुण रहु बल भारी। तब मैं तरुण जवान था और बड़ा भारी बल था, हाँ धरती में लात मार देता तो कांपती थी। हो पराक्रमी था जवानी में, लेकिन क्या करूं वृद्धावस्था मेरी, अब मेरे में सामर्थ्य नहीं रही। तब मैं तरुण रहु बल भारी। और क्या कह रहे हैं, बलिवादत प्रभु बाड़ेऊ। जिस समय बलि के समय पर भगवान 3 पग भूमि मांगने के लिए वामन भगवान गए थे, उस समय बलि को बांधा था। तो जिस समय 3 पग भूमि में त्रिलोक मांग लिया था और देवताओं को राज्य दे दिया था, तो यही उभय घरी महादीनी 7 प्रदक्षिणा, और थोड़ी देर में मैंने 7 परिक्रमा लगा दी थी पृथ्वी की, और डंका बजाया था। क्या बजाया था कि जीत हो गई, जीत हो गई, देवताओं को राज्य मिल गया, देवताओं को राज्य मिल गया। ये खुशी सबको बता दी और राक्षसों का राज्य चला गया। इस खुशी मैंने पूरी दुनिया में, और ये 7 परिक्रमा लगाई थी, इसी बात का पूरी जगह डंका बजाया था, मैंने सूचना दी थी। लेकिन इस समय मेरी वृद्धावस्था है, यही बात कही थी साथियों, ये हनुमान जी ने, ये सभी ने कही थी। वैसे बताने जा रहा हूं, लेकिन लोग समझते नहीं है। परंतु जामवंत जी ने एक मात्र में जोश दिलाया था, उन्होंने तो समुद्र को छलांगने का कोई जिक्र तक नहीं किया। इसी प्रकार जब वानर सभी अपनी अपनी शक्ति का बखान कर चुके, तो सभी की तरह अंगद जी ने भी अपनी शक्ति का वर्णन करते हुए कहा, मैं तो समुद्र को लांघ कर जा सकता हूं, लेकिन वापस लौटने में मुझे संदेह है। हो अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती वारा। कि मैं अपने बल का वर्णन किया, यहां पर छलांग कर तो मैं पार जा सकता हूं, लेकिन लौटने में मैं असमर्थ हूं, और लौटना मेरे लिए असंभव है, क्योंकि लौटते समय एक छलांग में समुद्र को पार नहीं कर पाऊं, अर्थात समय से वापस नहीं आऊं। तो बस इतनी सी बात थी। बाई चांस नहीं आ पाया या मेरी शक्ति कम रह गई तो राम की खोज, सीता की खोज अधूरी रह जाएगी और बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। और मेरी शक्ति अब इस समय में जवाब नहीं दे सकता, इतनी शक्ति मेरे में नहीं है। इसमें व्यक्ति संशय व्यक्त किया गया, अनेक तर्क करने के से लाभ नहीं, और क्या दिया जाए, सही बात कहा गया है इसमें। तो इसमें कई जगह वर्णन आया साथियों, अंगद ने कहा कि तुम लाखों योजन जा सकते हो और लौटने में भी सामर्थ्य हो, परंतु भेजना हमारे लिए उचित नहीं है। ये भी कहा जामवंत जी ने कि तुम कह जामवंत तुम सब लायक, पठाए किम सब कर नायक। हम नहीं पढ़ जाएंगे, तुम्हें भेजेंगे, तुम कर सकते हो, लौट भी सकते हो, लेकिन तुम्हें भेजेंगे नहीं, क्योंकि तुम हमारे इस समय नायक हो, और नायक की, राजा की रक्षा करना हमारे सभी का कर्तव्य है। किसी भी तरीके से कोई बात होती है तो हमारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन बातें सही थी, अंगद जी पराक्रमी तो थे, लेकिन अंगद जी को संशय था। संशय क्या था? यही था कि मेरी में शक्ति इतनी है, मैं अपनी शक्ति के अनुसार बता रहा हूं, सभी ने बताया था। साथियों यही बात थी कि सभी ने अपनी अपनी शक्ति का परिचय दिया था, लौटने में असमर्थ थे।
इसलिए, लेकिन बहुत से लोग कई तरह की बातों को भी बताते हैं, साहब ऐसा भी था, ऐसा भी था। ये तो साथियों शास्त्रों की बात रही। और भी बहुत सी कथाएं हैं जिसको मैं आपको इस समय बताने जा रहा हूं कि ये तो शास्त्रों की प्रमाणित बात है असली, और जो सुनी है जिनके बारे में लोग कहते हैं और भी कथाएं जो शास्त्र प्रमाणित नहीं है, लेकिन टीकाओं में वर्णन है उनका, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, कई रामायण में नहीं, किसी पुराण में नहीं, तो वो शास्त्र प्रमाणित नहीं है और सुनी है। तो और कई तरह की ऐसी दंत कथाएं हैं, तो उसको भी मैं आपको थोड़ी देर के लिए बता देता हूं और आप सुनिए, क्योंकि साथियों वो प्रमाणित नहीं है तो मैं समझता हूं कि उन्हें कहना अच्छा भी नहीं है। और आप उन चीज के बारे में पूछोगे तो मैं जरूर बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए साथियों मिलता हूं किसी विशेष गहरे रहस्य के साथ में। और इस समय मेरे सामने में कथा भी हैं। अब मैं समझता हूं कि उनको किसी चीज को बताना, झूठा प्रचार करना जो प्रमाणित नहीं है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि कई टीकाओं में उनका वर्णन तो है, शास्त्रों में वर्णन नहीं है, तो मेरे लिए बताना अच्छा नहीं। क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि अंगद और अक्षय कुमार एक साथ पढ़ते थे अध्ययन काल में, और किसी कारणवश अंगद ने अक्षय कुमार को एक घूंसा मार दिया था, और अक्षय कुमार रावण का छोटा बेटा था, और गुरु ने अंगद को शाप दिया कि तुम जीते जी तुम लंका जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु अक्षय कुमार के हाथों से होगी। तो ये बात कहते हैं, तो लौटने की इसीलिए संदेह था कि इधर तो मैं चला जाऊं पर वहां अक्षय कुमार के हाथों मारा जाऊं तो वापस नहीं आऊंगा। इसीलिए जिस समय ये संशय कछु प्रतिवारा, क्योंकि अक्षय कुमार को मार आए थे जब दूत के रूप में अंगद जी गए थे, अक्षय कुमार मार दिया था, तब गए थे लंका में अंगद जी। तो ये जो बातें हैं, ये जो कथा है प्रमाणित नहीं है साथियों, सुनी हुई है और टीका में है, तो ये कोई प्रमाणित नहीं है, ये सब कपोल कल्पित है। और तो इसलिए और भी कई ऐसे साफ थे कि अंगद मंदोदरी और जो है कायसो पंचकन्याओं में रहने के कारण मंदोदरी और तारा इसके लिए मौसी लगती थी, इस कारण से कहीं प्रेम इसलिए में मैं फंस ना जाऊं, उनकी बात ना मान लूं, कई ऐसे कारण यहाँ बताए गए हैं साथियों। इसलिए उन चीज़ों को प्रमाणित नहीं है और किस तरीके से यहाँ पर और कई चीज ऐसी वर्णन किया गया है, तो मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है। और साथियों मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया। मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।